आज का हमारा टॉपिक है ई वे बिल, और ई वे बिल को हम जनरेट करेंगे। चलो जी, ये ई वे बिल का पोर्टल है जहां से ई वे बिल आपको जनरेट करना पड़ता है। क्यों जनरेट करना पड़ता है, कब जनरेट करना पड़ता है, ये सब चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि हम ई वे बिल जनरेट कैसे करते हैं। तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए पहले ई वे बिल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। तो हम सबसे पहले, एक पार्टी है, ये बिल है, और इस बिल की जो वैल्यू है, ये बिल की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। और ये बिल कहाँ से जा रहा है? दिल्ली से। गोरियान इंटरप्राइजेस जो दिल्ली में है, दिल्ली से कहाँ जा रहा है? लखनऊ। तो इंटरस्टेट सप्लाई है, मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटरस्टेट सप्लाई होगी और वैल्यू 50,000 से ऊपर होगा तो आपको ये बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। बट सजेस्टेड है, अगर वैल्यू कम भी हो तो भी आप उसको ई वे बिल के थ्रू ही भेजें। ठीक है ना, ऐसा सजेस्टेड है। और आने वाले टाइम में हो भी सकता है ये कर दें, उसकी वैल्यू को और कम कर दें। तो चलो जी, इसका ई वे बिल हम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं ई वे बिल की साइट पे, और हमने इसे लॉग इन किया। इसका लॉगिन आईडी डालते हैं। देखिए जी, ई फेल का इंटरफेस चेंज हो चुका है। ये न्यू इंटरफेस है ई वे बिल का। ठीक है, हमने इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन में कुछ नहीं है, लॉगिन आईडी डाली, पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गया। अब हम न्यू ई वे बिल जनरेट करते हैं, तो जनरेट न्यू पे जाएंगे। क्या आ गया हमारा? न्यू। अब इसके दो पार्ट होते हैं। ये देखो, ये क्या है? पार्ट बी, और ऊपर क्या है? पार्ट ए। इसको बोलते हैं हम सबको, पूरी डिटेल को, पार्ट ए। और यहाँ नीचे होता है पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या जाती है? इनवॉइस की डिटेल, सिंपल इनवॉइस की डिटेल। अगर इनवॉइस पे माल जा रहा है तो सिंपली इनवॉइस की डिटेल जाती है। तो इनवॉइस की डिटेल डालते हैं। ये आपका ये इनवॉइस है। ठीक है, तो क्या है जी? ये टैक्स इनवॉइस है, तो हमने टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट कर लिया। बिल ऑफ सप्लाईज, अब जब जिस चीज पे टैक्स नहीं लगता है, अगर आप विदाउट टैक्स है, एग्जम्प्टेड है, तो आप बिल ऑफ सप्लाई डालते हैं। तो हमारा टैक्स लग रहा है तो टैक्स इनवॉइस डालेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर में क्या डालेंगे? कौन, पहले तो बात तो कौन जनरेट कर रहा है? ये जो सप्लायर है, आउटवर्ड सप्लाई, है ना। गोरियान इंटरप्राइजेस की लॉगिन आईडी से ये बिल जनरेट हो रहा है, तो ये क्या? आउटवर्ड सप्लाई है ये। टैक्स इनवॉइस डाल दिया। टैक्स इनवॉइस नंबर क्या है? 047 डाल दिया जी। डॉक्यूमेंट डेट क्या है? 27/9। ये 27। ठीक है, रेगुलर। अब जो सप्लायर है उसकी ऑलरेडी डिटेल यहाँ से ले ली है, क्योंकि इसके लॉगिन से लॉगिन हो रखा है, तो इसका नाम, इसका जीएसटी नंबर, इसका एड्रेस सब अपने आप ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पार्टी का नेम डालना है। पार्टी का जीएसटी नंबर डाल दोगे तो बाकी सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी। तो पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है जी? 09 ATB, 09 ATB PJ 7381 और जीएसटी नंबर डालते ही ये सारी डिटेल अपने आप ले ली। अगर इनका जीएसटी नंबर नहीं आता तो यहाँ पर देखिए लिखा इंटर कंसाइनी जीएसटी नंबर और यूआरपी। मतलब अगर हम किसी ऐसे पर्सन को माल भेज रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो हमें क्या डालना पड़ेगा? यूआरपी, अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या डालना है? प्रोडक्ट नेम, ओल्ड यूज्ड मल्टीफंक्शनल प्रिंटर। प्रोडक्ट नेम डाल देंगे प्रिंटर। डिक्शन में डाल देंगे ओल्ड यूज मल्टी फंक्शनल
प्रिंटर, यहाँ HSN डाल देंगे 8443, यहाँ क्वांटिटी डालेंगे 1, या यूनिट डालेंगे। अब यूनिट आप अपने आप नहीं डाल सकते, यहाँ देखो ये इन्हीं में से आपको कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी यूनिट्स गिवन है। तो पीसीस के लिए क्या डालना है देखते हैं, दिख रहा है आपको, देखिए ये दिख रहा है। तो पीसीस के लिए लिखा हुआ था PCS, एक ही पीस है। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे टैक्स लगता है। तो बिफोर टैक्स 50,000, ठीक है। IGST लगेगा, IGST का क्या रेट, 18%, IGST 18%। तो ये 9,000 IGST अपने आप ले लिया। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई, 59,000। देखो जी 59,000 ये हमने मैच कर लिया। तो हमारा क्या हो गया, पार्ट ए हमने भर दिया, ठीक है। अब पिन नंबर से, ये पिन नंबर गिवन है, हमने जीएसटी नंबर डाला, तो ऑलरेडी ये भी जो मलका जीरोक्स सेंटर है ये भी रजिस्टर्ड है जीएसटी के साथ, तो वहां पर एड्रेस होगा, वहां से ऑटोमेटिक पोर्टल ने पिन ले लिया। और हम लॉगिन आईडी जनरेट कर रहे हैं, तो हमारा पिन, हमारे पिन से इनके पिन पे अप्रॉक्स किलोमीटर अपने आप इन्होंने 561 कैलकुलेट कर दिया। देखिए क्या लिखा, अप्रॉक्स डेस्टिनेशन बिटवीन कंसाइनर कंसाइनी प्लेस 10% एक्स्ट्रा विद ऑटो पॉपुलेटेड डेस्टिनेशन पिन कोड आर डिफरेंट। तो ये ऑल ऑटो पॉपुलेट हो जाता है अपने आप, ठीक है जी। उसके बाद ये पार्ट हमने भर दिया, सिंपल से सिंपली इनवॉइस की डिटेल जाती है और कुछ नहीं होता इसमें। और ये देखिए इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड फॉर GSTR1, यहाँ से GSTR1 भी हमारी तैयार हो जाएगी, है ना। तो ये जो ग्रीन ग्रीन हो रखे हैं GSTR1 के लिए टैब चाहिए होते हैं, तो ये भी हमने फिल कर दिया है। फिर अब हमें पार्ट बी भरना है। क्या भरना है, पार्ट बी। अब पार्ट बी में 3-4 ऑप्शन है, या तो ये बाय रोड जा रहा है या बाय रेल जा रहा है। अगर रेल जा रहा है तो यहाँ क्या डालेंगे, गाड़ी नंबर नहीं डालेंगे, या क्या डालेंगे, RR नंबर। RR मतलब होता है रेलवे रिसीप्ट नंबर। अगर ये एयर से जा रहा है तो यहाँ एयरवे बिल नंबर, जब भी आप माल देने जाएंगे शिपमेंट पे, वहां आपको एयरवे बिल मिल जाएगा, उसकी डिटेल आप भर सकते हैं। या फिर शिपमेंट नंबर आप पहले ही उनसे कोऑर्डिनेट करके मंगवा लीजिए और यहाँ डिटेल भर दीजिए। अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो एयरपोर्ट तक का आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो रास्ते में गाड़ी पकड़ लेंगे तो फिर आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो ये माल जा रहा है रोड से, और रोड से इनके व्हीकल से जा रहा है। रोड से 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपने व्हीकल से माल भेजो या फिर आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजो, है ना। अगर आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हो तो यहाँ पर या तो ट्रांसपोर्ट आईडी डालो, ट्रांसपोर्ट आईडी मतलब जीएसटी नंबर ही होता है ये। या फिर अगर उसके पास जीएसटी है तो देखो, या तो अगर वो ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो जो जीएसटी नंबर होगा वही ट्रांसपोर्ट आईडी होगा। अगर वो ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो उसको अपने आप को ट्रांसपोर्ट एनरोलमेंट कराना पड़ता है। देखो सेकंड ऑप्शन लिखा है ना, ट्रांसपोर्ट एनरोलमेंट आईडी, जो कि ईवे बिल पे जाके इनरोल होता है। बट इस केस में क्या है, इसने अपने यहाँ गाड़ी नंबर खुद दिया हुआ है कि किस गाड़ी से ये माल भेज रहा है। तो हम पे सिंपली क्या डालना है, गाड़ी नंबर को डालना है। गाड़ी नंबर भी आपको दिखाता हूँ, देखिए इसने गाड़ी का ऐसा फोटो खींच के भेज दिया है ना। तो गाड़ी नंबर क्या है, गाड़ी नंबर है जी, गाड़ी नंबर है DL1TT7964, DL1, ठीक है। गाड़ी नंबर बेसिकली ये था, बट 9 डिजिट का था, 10 डिजिट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, DL0 जो 1 है, 1 के आगे देखिए
जो 1 है, 1 के आगे 0 लगा देंगे क्योंकि 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, इसको 10 डिजिट होना चाहिए। तो 10 डिजिट हम डीएल तो यही रखेंगे, 1 के आगे 0 लगा देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया, ठीक है ना। ये सारी डिटेल डाल दी। पार्ट ए में इनवॉइस की डिटेल और पार्ट बी में जिस वो लॉरी से माल जा रहा है वो हमने डाल दिया। सिंपली यही करना होता है ई वे बिल में, सिंपल ई वे बिल था। इसको प्रीव्यू करेंगे। सम ऑफ द फील्ड मैंडेटरी नॉट फील्ड यू वांट टू कंटिन्यू, यस। ये हमारा ई वे बिल का प्रीव्यू आ गया। इसमें कौन सी सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लायर जनरेट कर रहा है, डॉक्यूमेंट इनवॉइस सारी चीजें डाल दी हैं। सप्लायर कौन है, हाँ, कंसाइनर कौन है, कंसाइनर की डिटेल दिल्ली कंसाइनी उत्तर प्रदेश के अंदर है। प्रोडक्ट के बारे में सारा बता दिया और यहाँ मोड रोड से जा रहा है और गाड़ी नंबर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, ये प्रीव्यू हमने देख लिया। प्रीव्यू देखने के बाद हम क्या कर देंगे, इसे सब ठीक है तो हम क्या कर देंगे, सबमिट। देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट, देखिए जीएसटी नंबर इज ऑलरेडी जनरेटेड यूएबल यूजिंग सेम डॉक्यूमेंट, मतलब इस इनवॉइस के अगेंस्ट ये जीएसटी नंबर जनरेट हो रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीखने के पर्पज से हम इसको 48 कर देते हैं और फिर हम सबमिट करते हैं। तो ये ई वे बिल जनरेट हो गया दोस्तों, ये लाइव ई वे बिल जनरेट हुआ है, ठीक है। बस हमने क्या किया, इनवॉइस नंबर 47 से 48 कर दिया। इसमें देखिए ये बार कोड जनरेट हो गया। कहीं रास्ते में कोई भी चेकिंग बिल्कुल स्मूथ, एक सिस्टम हो सकता है रास्ते में कोई भी, अब जीएसटी वाला बोलेगा इस बार कोड को स्कैन करके उस सारी चीजों को निकाल सकता है और जीएसटी में इंफॉर्मेशन भी चली गई होगी। और ये होता है ई वे बिल, कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का ई वे बिल होता है, ये यूनिक नंबर होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको सिखाया था। अब इसके बाद अगर हम, अभी हम पता चलता है कि भाई ये तो ऑलरेडी इस इनवॉइस पे 48 नंबर इनवॉइस 47 नंबर पे ऑलरेडी जनरेट हो रखा है, ये हमने गलती से कर दिया, हमसे कोई मिस्टेक हो गई। मिस्टेक हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, जो जनरेट कर रहा है इसको 24 आवर के अंदर कैंसिल कर सकता है। कैंसिल के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कैंसिल के लिए यहाँ कैंसिलेशन में, ठीक है। अगर आपको पार्ट बी को अपडेट करना है, जैसे जिस गाड़ी में माल जा रहा है और रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, नई गाड़ी में माल जाएगा। तो हम यहाँ जाएंगे, ये बिल को डालेंगे और इसको देखिए व्हीकल नंबर, नया व्हीकल नंबर डालेंगे, रीजन डालेंगे, ड्यू टू ब्रेक डाउन, ड्यू टू शिपमेंट, है ना, जो भी रीजन है वो डालेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। ई वे बिल का टाइम भी एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। किस और कब कब तक, जब ई वे बिल आपका एक्सपायर होने वाला होगा, क्योंकि ई वे बिल में क्या हो जाती है, अभी हमने जो जनरेट किया है ई वे बिल उसको देखते हैं वो कहाँ आएगा, रिपोर्ट्स में। ये देखिए अभी हमने ये जनरेट किया ना 932 पे, तो ये रिपोर्ट्स में आ गया मल्टी फंक्शनल, ये हमने अभी जनरेट किया था। रिपोर्ट्स के अंदर आप जाके देख भी सकते हो। क्या, तो ये रिपोर्ट से आ गया, यहाँ पर हमने जो भी बिल जनरेट किया है, ये बिल हमने कॉपी कर रखा है। तो ये सारा इसके जो पैनल्स दिए हुए हैं, ई वे बिल जनरेट करना हो, है ना,
अब यहाँ पता चले ई वे बिल हमने क्रेडिट कार्ड मिस्टेक की वजह से, तो ये हमारा ई वे बिल था, ठीक है, ये हमारा ई वे बिल था। अब हमें पता चला हमने कोई क्लरिकल मिस्टेक कर दी है, तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करने का क्या टाइम होता है, अगर सप्लायर कैंसिल करना चाहता है या जिसने जनरेट कर किया है वो कैंसिल करना चाहता है, तो 24 आवर के अंदर, और जिसके फेवर में जनरेट किया है, किसके फेवर में जनरेट किया था, है जी, इसके, मलका जीरोक्स के। अगर मलका को पता चले कि भाई मेरे नाम पे तो गलत ई वे बिल इन्होंने जनरेट कर दिया है, मेरा तो है ही नहीं, ये मेरे नाम पे गुड्स मैंने परचेज की नहीं है, तो ये 72 आवर्स के अंदर कैंसिल कर सकता है। जो जनरेट कर रहा है वो 24 आवर में, और जिसके फेवर में किया है वो 72 आवर्स में इसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है जी, तो इसको हम अब करते हैं। तो क्या ये बेसिकली एक तरह से डुप्लीकेट हो गया है ना, और इसको हम करने के बाद इसको क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल लिख के आ गया, पहले पहले नहीं था ना कैंसिल इस पे। ठीक है जी, तो ये हमने जनरेट किया और कैंसिल भी कर दिया। तो ये मैं आपके लिए सेव कर देता हूं। ठीक है, ये भी सेव कर दिया है, और साथ में एक ई वे बिल की कॉपी भी इसमें सेव कर देते हैं। ये हमने ई वे बिल सेव कर दिया। तो अभी हमने तीन चीजें इसमें सेव की हैं। डे 27 में आज हमने क्या सीखा, पहले तो हमने ई वे बिल जनरेट किया, है ना, ये ई वे बिल हमने जनरेट किया। वो ई वे बिल हम जो जनरेट किया था वो सेव नहीं कर पाए, पर ये पहले ऑलरेडी जनरेट किया, तो ये ई वे बिल की कॉपी है, ये आपको मैंने दिखा दिया है। ये स्कैनर आता है, ये 12 डिजिट यूनिक नंबर होता है, कब जनरेट किया, किसके नाम पे जनरेट किया, कितने किलोमीटर तक, सारी चीजें, ई वे बिल कब तक वैलिड है, वो सारी चीज इसमें मेंशन होती है। ठीक है, फिर ई वे बिल को हमने कैंसिल किया है। फिर हमने ई वे बिल कैंसिल किया है, वो भी डाल दिया, देखो ई वे बिल कैंसिल लिख के आ रहा है। साथ में वो बिल डाला है जिसके बिहाफ पे ई वे बिल जनरेट किया है, और गाड़ी का नंबर भी डाला है। ठीक है, इस गाड़ी नंबर से माल जा रहा है, तो लॉरी की डिटेल भी बाय रोड जा रहा था। ये हमने आपको आज सारी चीजें बताई, 4 चीजें बताई। ई वे बिल जनरेट कैसे करते हैं, ई वे बिल जनरेट किया, जनरेट करने के बाद उसके बाकी फीचर्स को देखा, बाकी फिर उसको कैंसिल भी किया, अगर किसी गलती की वजह से कुछ गलत डाल देते हैं तो उसको कैंसिल किया। कैंसिल करने का जीएवी बिल के हमने ये देखिए, ईवी बिल से एक तो ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी, स्मूथ में रास्ते में कोई चेक करना चाहता है तो आराम से पहले उसे इनवॉइस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, स्कैन करके भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या माल इसमें जा रहा है। साथ में GSTR 1 की भी डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो जाती है, तो बहुत ही क्रूशल कंप्लायंस होता है। वहीं होम पे जाके हम अगर देखें ईवी बिल को, तो जनरेट कर दिया, कैंसिल भी कर दिया हमने। वहीं होम पे जाके देखें तो ये है नया जनरेशन के लिए, बल्क जनरेशन के लिए होता है। बहुत सारे अगर ई बिल जनरेट करने हैं, पार्ट बी को अपडेट करना है, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, मैंने एग्जांपल दिया था आपको,
तो यहाँ पर आप सिंपली ईवे बिल नंबर डालें और एक्सपायर होने से, ईवे बिल एक्सपायरी भी होती है, हर ईवे बिल की एक एक्सपायरी होती है, उसको एक्सपायर होने से 8 घंटे पहले तक आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उसको पार्ट बी को अपडेट कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको वैलिडिटी बढ़ानी है कि ईवे बिल आपका एक्सपायर होने वाला है, माल पहुंचा नहीं है, तो यहाँ से आप वैलिडिटी भी बढ़ा सकते हो। यहाँ ईवे बिल डालोगे, पर ये क्योंकि हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है तो ये नहीं आ रहा है, नहीं तो आपको ईवे बिल दिखने लग जाता, आप उसको उसकी टाइम लिमिट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर के लिए होता है। ये फ्रंट ईवे बिल, ये जो ईवे बिल है हमने निकाला है, अगर आप, अब तो ये कैंसिल हो गया ना, फिर भी आप इसका ईवे बिल प्रिंट करके यहाँ सेव कर सकते हो। तो ये ईवे बिल था जिसको हमने पहले जनरेट किया, फिर कैंसिल कर दिया। बस कैंसिल होने के बाद यहाँ कैंसिल लिख के आ गया, तो ये ओरिजिनल हमारे पास हमें मिल गया है। अगर आपको दोबारा प्रिंट निकालना हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये वाला ईवे बिल हटा देते हैं, कंफ्यूजन करेगा। ये ईवे बिल हमने शुरू में जनरेट किया था, देखिए इसमें हमने अभी 9:32 AM 9 साढ़े 9 बजे जनरेट किया था। कब तक वैलिड था? 9:12 तक। एक दिन के लिए मिलते हैं 200 किलोमीटर। ठीक है, तो 561 किलोमीटर हो गए, तो कितने दिन मिलेंगे? 3 डेज। तो 3 दिन के अंदर माल पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचता है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कहां से जाके, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कहां से जाके, ई वे बिल यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर एक्सटेंड वैलिडिटी, पार्ट भी यहाँ जितनी मर्जी बार आप अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बिल एक्सपायर होने से 8 घंटे पहले तक। ठीक है, अगर जो जनरेट करते हैं उसका दोबारा प्रिंट लेना हो तो ये ऑप्शन है। तो ये सारी ऑप्शंस थी। रिपोर्ट यहाँ पर आ जाती है कि कितने ईवे बिल इन्होंने जनरेट किए हैं, तो हम चेक करते हैं इन्होंने कितने जनरेट किए हैं, पिछले 3 महीने की रिपोर्ट निकालते हैं। तो अक्टूबर से निकालते हैं, 1 अक्टूबर से। ये बोला है 5 दिन से ज्यादा की डेट रेंज नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये देखिए 5 दिन में एक ही जनरेट किया है, जो हमने अभी जनरेट किया है, जिसमें हमने तो डुप्लीकेसी की वजह से इनवॉइस नंबर को 48 दे दिया था आपको सिखाने के लिए, फिर इसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है सर जी, बिल को शिप टू क्या होता है? बिल टू शिप टू, बिल टू शिप टू का मतलब होता है जब मैं हूं, मैं सप्लायर हूं। यहाँ देखिए सप्लायर कौन है इस ईवे बिल में, समझते हैं इसी से। ये देखिए यहाँ पर सप्लायर है गोरियन, और किसको माल भेज रहा है? मलका। यहाँ पर लिखा ना, मलका जीरोक्स सेंटर को। अब मलका जीरोक्स सेंटर अगर गोरियान से बोले कि भाई मेरा माल ना आप दिल्ली में एक्स लिमिटेड को दे दो, जो गोरियान को ऑर्डर किसने दिया है? मलका ने। पेमेंट किसने दी है? मलका ने। बट मलका आगे ये जो प्रोडक्ट है ये दिल्ली में ही एक्स लिमिटेड को सेल करना चाहता है, तो फिर एक प्रोसेस तो ये हो गया, गोरियान ने मलका को भेजा, फिर यहां से मलका ने ए लिमिटेड को भेजा, है ना, ए लिमिटेड को भेजा। फिर से क्या हुआ, जो मलका से ए लिमिटेड की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थी वो क्या हो गई? खराब हो गई, वेस्ट लगी। तो दूसरा मलका ने क्या बोला कि भाई तू बिल टू मेरे को कर दे, क्योंकि बिल मेरे को दे मलका को, गोरियान बिल किसको करेगा? मलका को। पेमेंट गोरियान को कौन देगा? मलका देगा। बट शिप किसको कर दे? ए लिमिटेड को। तो गोरियान बिल तो इसको देगा, पर माल किसको दे देगा? इसको। बिल टू ये, और शिप टू कौन हो जाएगा? ए लिमिटेड। तो इससे क्या होगी, जो मलका से अपनी ए लिमिटेड की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को सेव कर लिया जाएगा। तो इसे बोलते हैं बिल टू शिप टू। जब मलका ने बोला बिल तो मेरे को करो और शिप कहां कर दो? मेरी पार्टी ए लिमिटेड को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। जैसे कि अगर हम उसका इनवॉइस रेज करेंगे यहाँ पर, अगर सॉरी ईवे बिल रेज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए गोरियान ने यहाँ किया है,
अब यहाँ बिल टू हम डाल देंगे उसका मलका का, देखो डाल के दिखाता हूं आपको, है ना। बिल टू डाल दिया हमने, 09ATB PJ 7381 B1ZS। कुछ गलत डाल दिया। जीरो नाइन ATBPJ ATBPJ 7381 ये डाल दिया। ठीक है, अब पता चले कि जो बिल टू है ना, बिल टू तो मलका को हो रहा है, पर शिप टू किसको हो रहा है ना। शिप टू हम अगर डाल दें यहां पर, शिप टू किसी और पर्सन को हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, पर बिल टू शिप टू के लिए यहाँ पर क्या चूज करना पड़ेगा, बिल टू शिप टू। तो बिल टू शिप टू अगर यहाँ चूज करेंगे हम, तो यहाँ जो शिप जिसको जा रहा है, शिपिंग जिसको माल डिलीवर होना है, उसका एड्रेस यहाँ खुल जाएगा, है ना। तो ये ट्रांजेक्शन क्या है, बिल टू शिप टू। यहाँ एक तो रेगुलर ट्रांजेक्शन हो गई जिसमें आप सिंपली सप्लायर बायर को माल भेज रहे हैं। अगर बिल टू शिप टू है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसमें बिल टू और शिप टू, यहाँ पर उसका नाम आएगा कि किसको माल जा रहा है। ठीक है, उसका जीएसटी नंबर नहीं आएगा क्योंकि उसके जीएसटी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि माल किसको भेजा जा रहा है, इसको। तो यहाँ शिप टू में उसका एड्रेस, नेम एड्रेस यहाँ भर देंगे, तो ये बिल टू शिप टू हो जाएगा, जब किसी दूसरे के कहने पे कहीं और माल भेजा जाएगा। इस केस में, इस केस में आईजीएसटी ही लगेगा, है ना। गोरियान ने माल भेजा किसको, बिल टू, बिल टू के हिसाब से टैक्स लगेगा। जिसको बिल करेंगे उसकी लोकेशन देखेंगे। देखो मैंने क्या समझाया, गोरियान दिल्ली में और मलका जीरोक्स भी लखनऊ में, तो ये क्या इंटर स्टेट लग जाएगा। मलका फर्दर बोले कि भाई गोरियान से तू ऐसा कर, मेरी पार्टी दिल्ली में, मैं उन्हीं को माल मुझे सेल करना है, तू डायरेक्ट पहुंचा दे। इस केस में भी वो माल तो विद इन स्टेट जा रहा है, दिल्ली से दिल्ली, पर बिल किसको हो रहा है, मलका को। तो इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी। जिसको बिल करेंगे उसकी लोकेशन देखेंगे और उसके हिसाब से टैक्सेस, आईजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। ठीक है सोमिल, जिसको बिल करेंगे उसकी लोकेशन देखेंगे, जिसको शिप करेंगे वो हार्डली मैटर, वो मैटर नहीं करता है। ओके, तो हमने क्या सीखा, ई वे बिल बनाना सीखा, ई बिल को कैंसिल करना सीखा, ई बिल को कैसे एक्सटेंड करेंगे वो सीखा। यहां से ई बिल को एक्सटेंड किया जा सकता है एक्सपायरी से पहले 8 घंटे तक। पार्ट बी को अपडेट किया जा सकता है, व्हीकल खराब हो गया और किसी व्हीकल में माल जा रहा है। कई बार सिचुएशन होती है, यहाँ से छोटा ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, जैसे हमें कोलकाता माल भेजना है, यहाँ से ट्रांसपोर्टर ले जाएंगे, वहां पर फिर 10 लोगों का माल इकट्ठा करेंगे, फिर एक कंसोलिडेट ई वे बिल बनाएंगे, फिर बड़ी गाड़ी में कोलकाता माल जाएगा, फिर वहां गाड़ी से उतरेगा, वहां से छोटी गाड़ी से माल डिलीवर होगा। तो ऐसे करके कई बार गाड़ियां चेंज होती हैं, तो जितनी बार भी गाड़ी चेंज होगी उतनी बार पार्ट बी को अपडेट किया जाएगा। क्योंकि पार्ट बी में बेटा क्या आता है दोस्तों, पार्ट बी में आता है, पार्ट बी में क्या आता है, व्हीकल की डिटेल। ठीक है, तो पार्ट बी में व्हीकल की डिटेल आती है, इसलिए पार्ट बी को आप जितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। पार्ट ए चेंज नहीं होगा क्योंकि पार्ट इनवॉइस तो वही रहेगा ना, इनवॉइस नंबर रहेगा, गुड्स भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ रिपोर्ट से कितने ईवे बिल आपने जनरेट किए हैं वो सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके नाम पे आपको अलर्ट रहना है, ऐसा काम भी बहुत हो रहा है, किसी और के माल को ट्रांसफर करने के लिए किसी और का बिल डाल देते हैं,
पर ऐसा अगर ये डालेंगे तो जो भी कंसर्न पर्सन होगा, जिसका भी ई वे बिल में नंबर डाला होगा, उसके बाद तुरंत अलर्ट आएगा और आप चेक करो कि मेरे नाम पे ई वे बिल नहीं बना है, तो तुरंत जाके उस ई वे बिल का नंबर डाल के उसे कैंसिल कर सकते हो। आप यहाँ से कैंसिल करो, यहाँ से ई वे बिल डाल दो और कैंसिल कर दो। ठीक है, फिर वो रास्ते में अपने आप पकड़ा जाएगा तो अपने आप जवाबदेही उसकी होगी। कोई कोई ग्रेवेंसीज आती है ई वे बिल के रिगार्डिंग डिस्प्यूट, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये हमारा ई इनवॉइस का पोर्टल है, ई बिल, और इसके बगल में क्या है, ई इनवॉइस। देखिए क्या दे रखा है, यू आर नॉट अनेबल अंडर ई इनवॉइस, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस ई इनवॉइस पोर्टल। ऐसा क्यों बताओ, कोई बता सकता है ऐसा क्यों कि इनको ई इनवॉइस का पोर्टल एक्सेस करने के लिए नहीं है? सर जी ट्रक चेंज उसको होगा, उसको कैसे दिखाया? जितनी बार भी ट्रक चेंज होगा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है, जो आपका माल ले जा रहा है वो गाड़ी नंबर चेंज करेगा, और चेंज करते ही आपके पास अपडेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ई-वे बिल के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है ई-वे बिल से रिगार्डिंग, या किसी भी जो भी हमने पढ़ लिया है, कोई भी डाउट है तो अभी मेरे से पूछ सकता है कोई डाउट और ई-वे बिल में? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, एक इसमें मेरे को ना एक चीज पूछनी थी। जैसे मेरी कंपनी है दिल्ली में, ठीक है, और हमारा मटेरियल रेडी हो रहा है गुड़गांव में, ठीक है। और मटेरियल ने डिस्पैच होना है गुड़गांव टू यूपी। तो उस सिचुएशन में ई बिल में मतलब कैसे करेंगे? बिल देखिए टू ई-वे, शिफ्ट टू करेंगे? हाँ देखिए ई-वे बिल बनाएगी पार्टी कौन? गुड़गांव वाली पार्टी है ना। नहीं नहीं, हमने बनाना है, यूपी में डिस्पैच करना है, और मैं वो समझ पार्टी गया, हमारे पर भी आपका स्टॉक रेडी कर रही है। समझ गया। आप बिल टू शिप टू चाहते हैं इस ट्रांजेक्शन को करना, या अपने पास माल मंगाना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम डायरेक्ट गुड़गांव से यूपी में भेजना भेजना चाहते चाहते हैं हैं, ना। वहीं से हाँ, तो यू जो गुड़गांव वाली पार्टी है वो रजिस्टर्ड है। हाँ, वो रजिस्टर्ड है। हाँ, तो गुड़गांव वाली रास्ते सबसे सिंपल तो ये रहेगा, आप गुड़गांव वाली पार्टी को बोलो कि भाई बिल टू में हमारा नंबर डाल दे दिल्ली का, और शिप टू में डाल दे यूपी का। ठीक है, ओके। सेम चीज आप भी कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ जाना पड़ेगा कहां पर, इनवर्ड में। ठीक है, इनवर्ड में डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर बिल टू में आपका नाम आ गया, आप इनवर्ड हो गए, तो बिल आप गुड़गांव वाली पार्टी की डिटेल यहाँ पर डालनी है। यहाँ पे। ठीक ओके। है, और जहां शिप करना है, जहां माल भेजना है यूपी वाली पार्टी का, यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर क्या एक्चुअली सिलेक्ट करना है, बिल टू एक्चुअली सर, शिप। हमने ना पार्टी यूपी में बिल करना है हमने डायरेक्ट। हम यहाँ से यूपी को पार्टी को बिल कर रहे हैं। बिल तो हो ही जाएगा ना, आप बता तो रहा हूँ, माल वहां से पहुंच जाएगा, बिल की कॉपी आप भेज दो। ओके। पर इससे एक लॉस होता है कि जिस पार्टी के पास एक्चुअली माल सर, जाता है पिछली उसे, जिस ये पार्टी के, दिवाली में सर हमारे साथ ना सर एक प्रॉब्लम हो गई थी। हमने दिल्ली से बिल पार्टी को रेज कर दिया था यूपी को, और हाँ, डिस्पैच टू दिखा दिया था गुड़गांव, और पार्टी को यहाँ से ई वे बिल जनरेट कर दिया था। वो यूपी में गाड़ी पकड़ी गई थी, उन्होंने फिर पेनल्टी लगा दी थी। देखो तीनों एड्रेस आने चाहिए। एक आपका एड्रेस, ओके। एक गुड़गांव का एड्रेस, और एक जहां पर माल जा रहा है वहां का एड्रेस। अब वो या तो गुड़गांव वाली पार्टी डाल दे, सबसे आसान तो वही रहता है। गुड़गांव, मान लो ये गुड़गांव पार्टी का लॉगिन है, तो वह यहाँ आउटवर्ड सप्लाई को सेलेक्ट करे, और यहाँ बिल टू में डाल दे आपको दिल्ली का, है ना। शिप टू में देखो, बिल फ्रॉम तो गुड़गांव आ जाएगा, बिल टू कहाँ आएगा, दिल्ली, और शिप टू आ जाएगा दिल्ली। यूपी। यूपी, यूपी यूपी। यूपी शिप टू ओके। यूपी, सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जनरेट करें, तो आप इनवर्ड में डालें, यहाँ टू बिल टू आपको आ गया, शिप फ्रॉम कहाँ जाएगा, गुड़गांव, वहां से माल चलाए, और शिप टू कहाँ जाएगा, यूपी। आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तीनों के एड्रेस आने चाहिए। अब ओके। इसमें पर एक घाटा होता है, आप अगर शिप टू करवाओगे तो सामने वाली पार्टी को पास जब इनवॉइस पहुंचेगा, ई बिल पहुंचेगा, तो उसे रेट का पता चल जाता है कि ये यस सर। प्रोडक्ट कितने में, मतलब आप मान लो आपने बिल टू शिप टू तो करा दिया, है ना। गुड़गांव वाली पार्टी ने आपके नाम पे बिल टू कर दिया, शिप टू यहाँ भेज दिया। जब शिप टू पे इनके पास माल पहुंचा, तो इनवॉइस और ई बिल भी तो पहुंचा। यस सर।
तो वो देख लेते हैं रेट कितना है, तो ये एक रेट का डिस्क्लोज हो जाता है। इसके लिए कई लोग क्या करते हैं कि इसको अब वहां के इस गाड़ी को बोल देते हैं भाई तू वहां फैक्ट्री के बाहर थोड़ी दूर पे आधे किलोमीटर पे दूर पे खड़ा हो जाइयो, और अपना बंदा भेजते हैं बाइक से, और इससे क्या करते हैं उस ट्रक वाले से पेपर लेके ई-वे बिल और साथ में अपना इनवॉइस दे देते हैं। ठीक है, जिससे रेट डिस्क्लोज ना हो। ठीक है ना, यस सर। तो ये कर सकते हैं। और ई-वे बिल भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सब कुछ तो ऑनलाइन है, ना भी दो तो खाली क्या दे देते हैं इनवॉइस, उस पे ई-वे बिल नंबर डाल दो, इनवॉइस पे नंबर डाल के इनवॉइस दे दो। जैसे आप दिल्ली से कर रहे हो ना, तो दिल्ली से आप इनवॉइस बनाओ इनके नाम पे, यूपी के नाम पे, और उस पे इनवॉइस ई-वे बिल नंबर डाल के दे दो। ठीक है, ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट? चलो फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ हो। बाय।